ये 80% पॉपुलेशन का मामला है। आपने कहा था कि कोर्ट से ठीक मामला नहीं हुआ तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराएंगे, और यदि नहीं करना है तो आप खत्म करो इसको खत्म करो। क्यों ये जबरदस्ती का आपने ऐसा काम बना के हाथ में दे दिया है कि जिसमें मुल्ता कुछ नहीं है और यहाँ माथा मारना पड़ता है? क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते आप? जो लोग इस काम को सप्रेस करने वाले हैं, इस काम को दबाने वाले हैं, इस काम को समाप्त करने वाले हैं, क्या हुआ बैकवर्ड क्लास का? अभी फाइनेंस मिनिस्टर बोलने वाले हैं, क्या हुआ आपके बजट में? सबका नाम आपने लिया, 2/3 आबादी जो पिछड़े लोगों की है। क्यों किया? किस बात के लिए किया? आप क्या चाहते? रण हो? आप खत्म करो इस रिजर्वेशन को, हम नहीं चाहते। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं आज सदन में कि आप जिस तरह से आप इस तरह तत्काल खड़े हो गए महिला रिजर्वेशन पे, या आप क्या सहमति हुई थी? सब लोग मिलकर के करेंगे, करके देखिए आप, करके देखिए आप। हम कह रहे हैं 100% जो रियलिटी है आप हिंदुस्तान की उसको रिकॉर्ड करिए, 100% महिला को रिजर्वेशन दीजिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जब खड़ा होऊंगा, लेकिन आप मुट्ठी भर लोगों को रिजर्वेशन देकर के ये पिछड़ी जातियों का, दलित पिछड़ी जातियों का खत्म करना चाहते हैं। मुसलमान जो 2-4 आते हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। और मैं रिजर्वेशन से नहीं आया सितंबर साहब, जैसा आप पढ़ के आए वैसे मैं यहाँ आया हूँ। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, मैं कभी रिजर्वेशन से नहीं आया। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कभी भी इन 80% लोगों की बात को नहीं उठाते हैं, वो सबकी बात उठाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के ये गरीब लोगों की बात उठाने का काम नहीं करते। सुषमा जी नहीं उठाती, आपने उठाते, और मुझे तकलीफ होती है कि मैं हर बार खड़ा होता हूँ। नहीं तो इस सदन में आपको पता चल जाए कि आप कितने हैं और हम लोग कितने हैं, हम कितने हैं ये पता चल जाए आपको। लेकिन ये दर्द और तकलीफ में भरे हुए, इनके पास जबान नहीं है, ये बोल नहीं पाते हैं। आप जो है वो रोज इनके खिलाफ, रोज आपकी सरकार, रोज आपका व्यवस्था इनसे षड्यंत्र करती है। इससे अच्छा है आप इसको खत्म कर दो। क्यों जबरदस्ती चला के रखते हो? एक तरफ आप लोगों को बताते हो ये उठ गए, 4.5% ग्रुप ए में देते हो आप, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं, एक सेक्रेटरी नहीं, पूरी की पूरी आबादी में। और यहाँ आप कहते हो कि ये कुछ लोगों ने खा लिया। अरे खाने वाले बताओ, थाली में खाना नहीं रखते हो, वो बंटवारा करते हो। आप कहते हो रिजर्वेशन करना इसका उसका, लेकिन अगली बार भी ये छोड़ा नहीं जाएगा। हम 40 साल से आते फिर आएंगे यहाँ, लेकिन ये आप इस तरह का छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइए, ये मुलायम सिंह, ये दारा सिंह, ये बालू, सब लोग के सुखे के संविधान संशोधन लाइए। सभी लोगों ने बोला है, और हम लोग ज्यादा हैं, पार्टियों में फंसे हुए इसलिए नहीं बोलते लोग। ये जो है, ये सब जो आपके यहाँ भी बैठे हैं वो मेरी बात के सामने चुपचाप ताली बजाते हैं। ऐसा मत सोचिए, ये बहुत दिल्ली तक बैठे हो आप, सब सूबों में साफ किया है, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ये रिजर्वेशन के नाम पे हम लोगों को रोज जलील मत करिए, हम लोगों को रोज यानी यहाँ सदन में खड़े होकर के चिल्लाने के लिए खड़ा मत करिए। और इसका भाई आप हैं, आपने कहा था कि हाँ संविधान संशोधन सदन की इच्छा है, आपने कहा हम कर देंगे। संविधान संशोधन की बेंच आपने बिठा ली फिर से, और फिर उसने कह दिया कि नहीं हमारा काम नहीं है, आप सरकार दे दे। आपने कहा सेंसस कराया, 4 हिस्सों में आपने कर दिया। आप हमारी गिनती नहीं करना चाहते और चाहते हो कि देश चल जाए। ये बजट जो है वो मुट्ठी भर लोगों के लिए लाते हैं आप, हमारे लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और आप थोड़ा बहुत बाबा साहब और महात्मा जी ने दिलाया था उसको रोज छीनते हैं, रोज छुड़ाते हैं, रोज दबाते हैं, रोज तबाह करते हैं। और जब हम खड़े होते, खड़े नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते। इससे बड़ी कोई समस्या है क्या? हजारों बरस से ये भुगत रहे हैं, हजारों बरस से दुख और तकलीफ में है, इनके लिए दर्द नहीं है। मन बदल करके समाज बदलेगा, लेकिन आपका मन बदलने को तैयार नहीं है, आपका मन बदलता नहीं है, इनका मन बदलता नहीं है। हम कितना ही बोले, आपने कहा था सब, इनने कहा है, क्या बोला आपने? आपने सब चीज बोली, लेकिन इस दर्द को आपने नहीं बोला। लेकिन सुषमा जी हमारे साथ रही है, लेकिन इनके आत्मन में कभी दर्द नहीं। क्या बात कर रहे हैं मधुमेह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, इनके द्वारा ही आप बैठी यहाँ। महिलाओं के लिबरेशन की बात करते हैं। हिंदुस्तान की महिला शादी ब्याह जात के चलते गुलाम है,
तोड़ो उस चाहत को। मैंने कहा कि अंतर जाति शादी वालों को सुरक्षा दे दो, नहीं देते आप जो बताइए ये माँ बहन बेटी के साथ जुल्म है, ये ऊपरी है, ये कितने ही कानून बनाना नहीं खत्म होगा। हिंदुस्तान में जात के चलते माँ को गुलाम करके रखा है आपने, तो जात बना के रखी है, और इसलिए ये देश तबाह है। जाति ने तबाह किया, हजारों साल तक किसी के सामने जीत नहीं सके। इस पे कोई बात नहीं करता है। आप जातियों का लाभ उठाते रहते हैं। ये पूरी दिल्ली आपके मुट्ठी में, हर जगह आप हमको काटते हैं। और आपने क्यों पिछले सदन में, इसी सदन में एश्योरेंस दिया, क्यों आपने इसको बदला, क्यों इसको बदलना चाहते हैं? इस तरह के महात्मा जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उसको तोड़ने का काम फ्रॉम डे वन हुआ है। नहीं चलेगा आपका। सरकार बताए कि इस पर ये डीओपीटी का जो नोटिस है उसको वापस करो, आप तय करो। आपका डीओपीटी कौन होता है? यानी बाघ के सामने बकरी बांधना चाहते हैं आप? यानी जिन लोगों ने सर्वनाश करके रखा है, यदि आप, मैं यही आपसे कहूंगा, मुझे माफ करना अध्यक्ष जी, मैं बहुत एगोनी में और बहुत तकलीफ में बोला हूं। धन्यवाद।